नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा एक शैक्षिक अभियान है जिसके अंतर्गत हम आपको कोशिश करते हैं कि मीडिया के संबंध में कुछ जानकारी देते रहें। जहां एक और हमने वेबिनार की सीरीज शुरू की है, वहीं मीडिया शिक्षकों के साथ संवाद शुरू किया है और महत्वपूर्ण दिनों के बारे में आपको जानकारी देने की भी एक श्रृंखला शुरू की है। 23 अप्रैल दुनिया भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पुस्तकें हमें समकालीन चुनौतियों से संघर्ष करने की क्षमता देती है। पुस्तकें हमें छपे हुए शब्द का मूल्य समझाती है। आज इस इंटरनेट और तकनीकी दुनिया ने हमें इन पुस्तकों से धीरे धीरे दूर कर दिया है। पुस्तकें निराशा में आशा का संचार करती है। पुस्तकें दुनिया भर में शांति और वैश्विक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए हमें जोड़ती हैं। पुस्तकें ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, हमारी विरासत को आगे प्रसारित करती हैं। पुस्तकें जहां एक और मनोरंजन करती हैं, वहीं हमें शिक्षा भी देती है। पुस्तकें एक ऐसी आनंद की अनुभूति कराती हैं। हम कहीं आध्यात्मिक आलोक में डूब जाते हैं। पुस्तकें हमें सोचने समझने का सामर्थ्य प्रदान करती है। पुस्तकें हमारी कल्पना और रचनाशीलता को सशक्त बनाती है। पुस्तकों में एक ऐसी जादू की शक्ति होती है जो हमें अतीत और भविष्य से जोड़ती है। पुस्तकों के माध्यम से हम अपने अतीत से संवाद कर सकते हैं, अपने इस दुनिया का विस्तार कर सकते हैं। वस्तुतः आज के दौर में पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र के रूप में है। मित्रों, मध्यकाल में तो यूरोप में पुस्तकों को सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन भी कहा गया है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को जब गुलाब का फूल भेंट करता था, तो प्रेमिका उसे पुस्तक भेंट करती थी। मुझे लगता है कि यह संस्कृति पुस्तकों के प्रति आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति है। पुस्तकें दुनिया भर में पुस्तकों और उनके लेखकों को सम्मानित करने के लिए, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने के लिए, इस तरह का जो पहला विचार है वो जिसके मन में आया, वो था एक स्पेनिश लेखक। वो स्पेनिश लेखक जिसने सबसे पहले विश्व पुस्तक मेले की कल्पना की, उसका नाम था विंसेंट क्लेवेल। वस्तुतः 1922 में उन्होंने स्पेन के ही एक प्रख्यात साहित्यकार मुगुएल डी सर्वेंट्स के प्रति अपने सम्मान की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन चुना था। यह दिन मुगुएल डी सर्वेंट्स की पुण्यतिथि थी। वस्तुतः 23 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया कि यह दिन दुनिया में अनेक साहित्यकारों की या तो जन्मतिथि थी या पुण्यतिथि थी। देखिए अद्भुत संयोग, शेक्सपियर जैसे अंग्रेजी के महान नाटककार और कवि, उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि 23 अप्रैल थी। तो एक तरह से ऐसे महान साहित्यकारों के प्रति अपनी आदरांजलि प्रकट करने का ये एक उत्सव है, जिसे हम पुस्तक पर्व कह सकते हैं, पुस्तक उत्सव कह सकते हैं। साथ ही उन लेखकों में जिन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा से, अपने श्रम से ऐसे मौलिक साहित्य का सृजन किया है। यह दिन है जब हम लेखकों के मूल श्रम से उत्पन्न किसी कृति में उनके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। यह उनका कॉपीराइट कुछ निर्धारित समय के लिए होता है। अलग अलग राष्ट्रों में इसके अलग अलग प्रावधान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे मूल भावना यही है कि पुस्तकों के प्रति, पुस्तकें पढ़ने के प्रति एक उत्साह का वातावरण बनाने के लिए और उसी के साथ
लेखकों में उसके स्वामित्व या कॉपीराइट को स्वीकार करने की दृष्टि से यह दिवस मनाने की परंपरा यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 से शुरू की। यूनेस्को का पेरिस में जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह तय किया गया था कि 23 अप्रैल को यह दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में मनाया जाएगा। हालांकि 23 अप्रैल एक संत जॉर्डी की जन्मतिथि भी है, इसलिए कुछ देशों में बजाय 23 अप्रैल के इसे मार्च में मनाने की भी परंपरा है। जो प्रमुख साहित्यकार जिनकी जन्म या पुण्यतिथि 23 अप्रैल को आती है उसमें कुछ प्रमुख हैं। जैसा मैंने कहा कि शेक्सपियर की तो जन्म और पुण्यतिथि 23 अप्रैल है, उसी के साथ स्पेनिश लेखक इंका गार्सिलसो डे, ये दक्षिण अमेरिका के पेरू शहर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कालांतर में ये स्पेन में जाके बस गए, तो हम इन्हें स्पेनिश लेखक के रूप में आज जानते हैं। इनकी पुण्यतिथि 23 अप्रैल थी। मॉरिस डून, ये भी एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे जिनका जन्म इस दिन हुआ था। हल्दोर के लेक्सनेम, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये उत्तरी यूरोप के आइसलैंडिक लेखक के रूप में दुनिया भर में विख्यात हैं, उपन्यासकार और कवि के रूप में। व्लादिमीर नाबोकोव, ये एक रशियन अमेरिकन उपन्यासकार थे। इसी तरह से स्पेनिश पत्रकार लेखक जोसेफ प्ला। इन कुछ प्रमुख विदेशी साहित्यकारों के नाम से या इनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए या 23 अप्रैल के साथ उनका जन्म या पुण्यतिथि होने की दृष्टि से इस दिवस को भी तय किया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में। भारतीय संदर्भों में हम बात करें तो यह दिन हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन सत्यजीत रे जैसे प्रख्यात फिल्मकार का निधन हुआ था, माधवराव सप्रे जैसे प्रख्यात पत्रकार का निधन हुआ था, और हिंदी के वरिष्ठ लेखक साहित्यकार धीरेन्द्र वर्मा का भी निधन 23 अप्रैल को हुआ था, और शमशाद बेगम, इनका भी निधन 23 अप्रैल को ही हुआ था, और विदुषी महिला और समाज सुधारक रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल को हुआ था। तो भारतीय संदर्भ में भी कुछ ऐसे महान लेखक और साहित्यकार हैं जिनका जन्म और पुण्यतिथि 23 अप्रैल को ही आती है। वस्तुतः यूनेस्को ने 1995 में इसे विश्व पुस्तक दिवस के रूप में घोषित तो किया, लेकिन वर्ष 2001 से एक नया प्रयोग किया गया। यूनेस्को ने दुनिया भर के देशों से यह आह्वान किया कि यदि वे चाहें तो अपने देश के किसी शहर में एक विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित करवा सकते हैं। इसके लिए यूनेस्को की वेबसाइट पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, और फिर यूनेस्को के जो निदेशक हैं वे अपनी सलाहकार समिति और कुछ अन्य लेखक और प्रकाशन से जुड़ी हुई जो समितियां हैं, एजेंसीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें होता है, उसके साथ संवाद करके, चर्चा करके किसी एक देश की राष्ट्र जो शहर है उसे वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में, विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं, और यूनेस्को की ओर से प्रतिवर्ष उस शहर में इस तरह की सेमिनार, कार्यशालाएं और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिससे पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, वहां की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहन मिले। इसके माध्यम से हम एक दुनिया भर में विश्वास, सद्भाव और संवाद की स्थिति कायम कर सकें। और पहला शहर होने इस दृष्टि से पहली जो विश्व पुस्तक राजधानी का श्रेय मिला वो स्पेन के मैड्रिड शहर को मिला, और 2003 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को यह अवसर मिला कि वो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में उसे मान्यता दी गई। कुछ ऐसे देश जो 2001 से लेकर के आज तक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनमें इजिप्ट, बेल्जियम, कनाडा, इटली, कोलंबिया, नीदरलैंड, लेबनान, थाईलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, ग्रीस, मलेशिया, घाना जैसे राष्ट्र प्रमुख हैं जिनके विभिन्न शहरों को वर्ल्ड
बुक कैपिटल या विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में मान्यता दी गई। इस वर्ष फ्रांस को यह अवसर दिया गया है और 2025 में यह अवसर ब्राजील को दिया गया है। प्रतिवर्ष एक थीम निर्धारित की जाती है और उस थीम पर केंद्रित दुनिया भर के विभिन्न देश अलग अलग तरह के आयोजन करते हैं, जिसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेमिनार्स हो सकते हैं, कार्यशालाएं हो सकती है, पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम हो सकते हैं, पुस्तक भेंट के कार्यक्रम हो सकते हैं। इस प्रकार के पुरस्कार आयोजित दिए जा सकते हैं पुस्तक प्रकाशन को लेकर के, पुस्तक पठन पाठन को लेकर के, क्योंकि पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दुर्भाग्य से इस तकनीकी विकास ने हमारी उस प्रवृत्ति पर कहीं अंकुश लगाया है। छपे हुए शब्दों को पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद की पुनर्स्थापना के लिए आइए संकल्प लेते हैं कि 23 अप्रैल से हम ये प्रयास करेंगे कि नई पुस्तकों को पढ़ें। ये पुस्तकें साहित्य और विभिन्न विधाओं पर केंद्रित हो सकती है, ताकि हम एक पूरी दुनिया में एक पुस्तक संस्कृति का जो विकास कर सकें। और इसीलिए देश दुनिया में बुक फेयर, पुस्तक प्रदर्शनियां, एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं और हमारे देश में विश्व पुस्तक मेला जगत प्रसिद्ध है, जो प्रति 2 वर्ष में नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जहां दुनिया भर के साहित्य को हम एक जगह देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर आपको 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यह विश्वास प्रकट करते हैं कि देश दुनिया में पुस्तक संस्कृति इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी और हम दुनिया भर में सद्भाव और शांति के मूल्यों को स्थापित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ा सकें और एक इस प्रकार का अकादमिक वातावरण तैयार कर सकें, जहां हम सब मिल बैठ करके पारस्परिक संवाद स्थापित कर सकें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।